हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जय माता की। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे, स्वस्थ, मस्त, खुश होंगे। और सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। आज हम जा रहे हैं वृंदावन और सब लोग हो गए थे सुबह तैयार और 2:30 बज चुके थे। तो सब लोग फटाफट से उठने लगे। उठने के बाद नहाने धोने के बाद अब हम चल दिए थे। उस सोसाइटी में काफ़ी अंधेरा होता था। गार्ड्स भी सब देख रहे थे कि भाई सुबह सुबह कहाँ चल दिए। तो हम चल दिए थे गाड़ी से और वो काफ़ी अंधेरा होता है तो हम ऐसे राधे राधे करते हुए जा रहे थे। और एक गाड़ी बच्चों की आगे थी और एक हमारी पीछे। और हम लोग बस यहीं से पहुंच चुके थे बरसाना। तो हमने पहले राधा रानी जी का दर्शन किया कि हम पहले राधा रानी जी के दर्शन करेंगे। तो हमें सुबह मंगला आरती तो नहीं मिली, तो काफ़ी लेट हो गए थे क्योंकि वो 5:30 बजे होती है। तो हमने सोचा चलो अब आ तो गए हैं और फिर हम चलो जो भी आरती मिलेगी तो चलते हैं। तो हमें फिर वहाँ पार्किंग के लिए काफ़ी लेट भी हो गए। तो हम देखा कि एक जगह हमें पार्किंग मिल गई थी। तो दोनों गाड़ियाँ हमने वहाँ पे पार्किंग में खड़ी करी और फिर हम चल दिए थे माता रानी के दर्शन करने, राधा रानी जी के। तो हम फिर चल दिए, जीने से जा रहे थे तो रास्ते में से हमने प्रसाद लिया क्योंकि इधर बच्चे पहले प्रसाद है फिर सीढ़ियों पे चढ़ना शुरू। और मुझे सीढ़ियों पे चढ़ने में मतलब थोड़ा सा घुटनों में भी पेन हो रहा था और अपना धीरे धीरे माता रानी के दर्शन करते जा रहे थे। और फिर इधर एक अम्मा मिल गई थी, उन्होंने सबको राधे राधे जी का चंदन का वो लगाया और तिलक भी लगा रहे थे। तो सभी बच्चों ने वो लगवाया राधे राधे जी का। और फिर इधर गौर को भी पैर दुखने लगे, उसे लिया उसके मामा ने। और मेरी तो हालत तो मतलब ऐसी हो जाती कि अब ऊपर घुटने में दर्द ज़्यादा हो जाता जीने में चढ़ने में। और फिर इधर आई नैना, ये चली गई थी ऊपर, फिर दोबारा आई वापस क्योंकि वहाँ हो रहा था तिलक। और हम पहुँच गए थे राधा रानी जी के दरबार में। तो अब की बार हम दूसरे रास्ते से आए, पिछली बार हम गाड़ी से ही ऊपर पहुँच गए थे। तो अब की बार हम आए जीने से। तो अब बिल्कुल दरबार में पहुंचने वाले हैं। तो काफ़ी भीड़ थी, कितनी देर तक तो हम वहीं पे खड़े रहे। बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रही थी क्योंकि आरती के लिए लाइन लगी हुई थी और राधे राधे सब बोल रहे थे। और इधर ख्याति ने बनाई वीडियो क्योंकि माँ का आ गया था दरबार। और काफ़ी मन अच्छा मतलब खुश हो रहा था। सुबह काफ़ी भीड़ थी और राधे राधे के जयकारा और जय श्रीमन नारायण और खूब भजन वगैरह सब गा रहे थे। तो सुबह मॉर्निंग में ये मिल जाए तो बड़ा मन खुश हो जाता है। और दरबार में हम पहुँचे तो इतनी अच्छी डेकोरेशन हो रही थी। और फिर राधा रानी जी के दर्शन बड़े मुश्किल हो गए। तो मैं तो दूर से ही मैंने वीडियो बनाई और फिर वहीं से दर्शन करे ऊपर खड़े होके क्योंकि काफ़ी भीड़ हो रही थी। और आगे जो आरती थी वो लोग हटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बड़ी मुश्किल से बच्चों ने प्रसाद चढ़ाया और मेरा पूरा कैमरा भी हिले जा रहा था बार बार से। और देखो आप सब भी करो माता रानी के दर्शन। और फिर हम दर्शन करने के बाद प्रसाद चढ़ा के हम आ गए थे बाहर। तो इधर बच्चों मतलब बेटा और था वो काफ़ी उसे नखून वखून भी लगे क्योंकि जब भीड़ होती है ना तो बड़ा मुश्किल होता है। बच्चे थे साथ में छोटे छोटे। तो हमने फिर प्रसाद चढ़ा के हम तो निकल चुके थे। और फिर हम पहुंच गए थे राधा रानी के दरबार से निकल के। एक मानसिंह का आपने सुना हुआ एक किला है, तो हम वहीं पहुंच गए। और मैं बैठ गई थी बाहर और बच्चे गए थे अंदर क्योंकि हम पहले आ चुके थे। उसमें कोई अंदर ख़ास कुछ ऐसा नहीं है। तो मैं थक भी चुकी थी तो मैं बैठ गई थी बाहर। तो फिर हम वहाँ से चल दिए वापस। तो रास्ते में मार्केट भी लगी थी और जयकारा भी बोले जा रहे थे सब। वहाँ से निकलने के बाद हमें मन करा चाय पीने का क्योंकि हम बिना चाय वगैरह पिए हुए माँ के दरबार में गए थे। पहले दर्शन किए, फिर हमें एक रेस्टोरेंट मिल गया था, वहीं हमने पी चाय के लिए हम बैठ गए थे। उधर दिख गए बजरंग बली, दोनों बंदर देखो इतने अच्छे लग रहे हैं, वहाँ गेट पे खड़े हुए थे। तो मैंने उनकी वहीं से वीडियो शूट करी
और मतलब दोनों देखो नीचे को जा रहे थे, बड़ा प्यारा सा भी लग रहा था। फिर हम काफ़ी देर के बाद में फिर हमें मिला एक रूम धर्मशाला में। वो इतना गंदा था कि बस हमें दोपहर तो हो गई थी क्योंकि हमें करना था आराम। तो उसमें इतनी बुरा हाल था कि बड़ा मुश्किल हमें लेटना हुआ कि बच्चे थके हुए थे, इनके लिए आराम के लिए तो हमें कहीं भी रूम नहीं मिल रहा था। तो हमें फिर एक धर्मशाला में ही मिला। वो धर्मशाला में बस इतना गंदा था, भी करना तो था ही। हम लोग बैठे, फिर थोड़ा सा कुछ खाया पिया क्योंकि फिर हमें दोपहर के बाद जाना था बांके बिहारी जी, तो हमें मंदिर भी निकलना था। और फिर उससे पहले हमने सोचा पहले हम करते हैं निधि वन के दर्शन। तो निधि वन में पहली बार गए थे, तो पहले जो हम गए थे वृंदावन, तो हमने निधि वन का दर्शन नहीं करे थे। तो हम निधि वन भी पहुंच गए थे शाम को। उसके बाद में हम फिर जाने वाले थे बांके बिहारी। तो पहले हमने निधि वन में देखा, काफ़ी अच्छा लग रहा था। दोनों तरफ वो मंदिर भी है इसमें अंदर। तो सारे पेड़ जो थे ना बिल्कुल ऐसे लिपटे हुए थे एक दूसरे, काफ़ी मतलब जहाँ को हम जा रहे थे वहाँ पे काफ़ी भीड़ थी। और मतलब ये जो शेड डला हुआ इसमें पूरे पेड़ जो थे उसमें, जैसे मैंने सुना था कि तुलसी जी के बहुत कम है और वैसे पेड़ बहुत ज़्यादा है, एक दूसरे से लिपटे हुए थे। काफ़ी अच्छा लग रहा था, देख के भी मन खुश हो रहा था। सुना था कि भाई यहाँ पे रात को जो पेड़ होते हैं गोपियाँ बन जाती हैं, तो बहुत ही मतलब सब लोग जयकारा भी बोलते रहे रास्ते में, राधे राधे। और इतनी भीड़ थी कि बच्चे हमारे बीचने को तैयार। तो बच्चों के साथ बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कहीं भी जाओ ना तो बड़े सेफ्टी से जाना पड़ता है, और छोटे छोटे जब बच्चे हों तो बहुत ही मुश्किल होता है। तो इधर हम बस देखते जाते, मन खुश होता जा रहा था। और अंदर और वहाँ से फिर किसी ने कहा कि मट्टी भी लाओ तो बहुत अच्छी होती है। तो मैंने जगह जगह से थोड़ी सी मट्टी भी उठाई, मतलब निधि वन की। तो वो कहते हैं कि अपने घर में रखनी चाहिए, बड़ी शुभ होती है। सब ने कलावे भी बांधे, मन्नतें पूरी होती हैं। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था निधि वन में जाने के बाद में। और फिर हम आगे जाए जा रहे थे तो हमें पता नहीं था कि मंदिर जाते तो ऊपर जा रहे थे तो अंदर जाने के लिए कितनी भीड़ थी मंदिर के आसपास। इधर घर हमारा सो चुका था क्योंकि उसे लेके चलना बड़ा मुश्किल काम हो रहा था। तो हम बिल्कुल अंदर ऊपर वाले मंदिर में ही जा चुके थे जहाँ पे और फिर हम निधि वन से बाहर निकल के आए। तो फिर यहाँ पे थी एक मन्नत का कि इसे मतलब माथा टेक के इसे को जो भी मन्नत मांगो वो पूरी हो जाती है। तो यहाँ पे बड़ा अच्छा लग रहा था। फिर अंदर से वहाँ पे मोर पंख से जो पंडित जी बैठे थे वो सबको झाड़ा भी लगा